यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। पुरुष स्त्री को ना छुए, विवाहित स्त्री से कहने, पुरुष स्त्री को ना छुए है ना, किसको ना छुए? पुरुष स्त्री को ना छुए। जैसे हम बहुत लोग देखते हैं शादी ब्याह के समय कोटा कोटी को होता है, शादी ब्याह करोगे तो कितना दिन करोगे, सब कुछ तो बॉडी का अधिकार दे दिया किसी को छूने की, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपना बॉडी को किसी व्यक्ति को छूने का अधिकार ना दे। प्रभु देखिए कैसे कहता है। आजकल मैं देखा हूँ कितना पढ़ा लिखा है, शादी ब्याह में तो चुमा करता घूम रहा है, बताइए। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है कभी भी किसी को छूने का अधिकार नहीं देना है, ताकि बॉडी आपका पति है। बॉडी किसके लिए? पति के लिए। आप पति का बॉडी आपके लिए। हाँ नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए संस्कार कैसे बढ़ता है, बताइए चलिए। परंतु व्यभिचार आप है कि आप यहाँ पर इसको छू दिए मतलब व्यभिचार कर दिए, मतलब यहाँ छू दिया मतलब व्यभिचार कर दिए, व्यभिचारी मतलब हो गया, व्यभिचारी हो गया, छूना मतलब व्यभिचारी होता है। एक बात के लोग मानते हैं, हाँ लड़के तो लड़के के साथ छुआ छुई है कि लड़की ये लड़की है और उसके बाद फिर लड़का है, अब ले ये व्यभिचारी हम चले गए, काम चले गए, व्यभिचारी में चले गए, व्यभिचारी में चले गए। कहाँ चले गए? हमारे कहा वचन का वचन का है, साथी से पहले तुम किसी भी लड़के या किसी भी पुरुष को छूने बोली मत दो, ताकि वो छूने का अधिकार आपका जीवन साथी है। किसके लिए है? जीवन साथी। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं सो तो क्लास फ्रेंड है, तो क्लास फ्रेंड है तो क्लास उतना बात ई क्लास फ्रेंड है। छूना मतलब बेबिचारी में चल जाना, कहाँ जाना? छूना मतलब बेबिचारी में चला जाना। देखिए आपको संस्कार को देखिए ना, व्यभिचार के डर से हर एक की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, पत्नी अपना पति का हक पूरा करे, पति अपना हक का पूरा करे, अपना हक का, जैसे अभी मैंने कहा आगे भी लिखा उसके बेबिचारी ताकि आपका ये शरीर, स्त्री का शरीर आपका जीवन साथी के लिए खुद सोचना चाहिए नहीं हमको नहीं, हम कहे कि हमारा जिससे शादी हुआ उनका उनसे मेरा संबंध होना चाहिए, वो मेरा जीवन भर है। हाँ इसलिए यहाँ पर बहुत तरह का बात, बहुत गहराई बात बतला है। कोई हिंदू समाज मुस्लिम समाज का बात नहीं है, परमेश्वर का बात जिंदा वचन है, जिंदा वचन है, जिंदा वचन है, जिंदा वचन। बात के लोग मानते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर देख सुनिए सुनिए, हाँ कुमारी देखिए काय महीना कभी घर में पड़ जाता है, शर्म आने की बात नहीं है, ताकि प्रभु का है फल फलो फैल जाओ। अपना पति का है, पति पत्नी का है, ला जाने शर्माने की बात नहीं। हाँ ये प्रभु का देन है, कोई इंसान का देन है, बल्कि किसका देन है? प्रभु के देन है, समाज का देन है, ये प्रभु शर्माने की बात नहीं है। बैठ जाइए, आप बताइए, आप हाँ आप अभी करिए, ये प्रभु के देन है। हाँ आपका क्या महीना है? 2 महीना। किसका है? पति का। पति का नाम पता है, परमेश्वर का देन है, और समाज का भी देन, परमेश्वर का भी देन, और अपना भी देन है परमेश्वर का। शर्माने के बाद नहीं है कि परमेश्वर को पति को समझा, फलो फूलो फैल जाओ, फलो फूला का हो जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ। ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का आशीष है। बढ़ जाएगा। सुनिए वचन देखिए कैसे कैसे। हाँ पंडितों को मैं समझाते हूँ, पंडितों तो राय की बात नहीं बताते हूँ। हाँ जल्दी हाँ देखें। और उसके पति का अधिकार है, जो पति का अधिकार है, पति का अधिकार है, पति का अधिकार है। चलिए वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार, पति को भी अपना देह पर अधिकार होना चाहिए, पति को भी अपना अधिकार। अभी बाइबल देखना छोड़ दीजिए, मेरा बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल बहुत लोग को जैसे जब टाइट वचन चलने लगता है तो वचन में भी है बहुत लोगों को खुजली आ जाता है, बहुत लोगों को कान में खुजली आ जाता है कि ये वचन जल्दी पार हो जाता है, बहिरा बनना पड़ता है। क्या जैसे हमारे खूब गहराई वचन चल रहा है तो क्या करें, जैसे नहीं है जैसे पानी में जब घुसते हैं डूब जाते हैं, क्या करें? क्या उसी तरह से जब वचन टाइट चलने लगा तो बुरा लोगों का लगेगा। जब बुरा लोगों का अगर मन की परिवर्तन करे तो खुशी बात है, लेकिन बुरा लोगों को उसको बात मार होने के लिए लोग क्या करें, ताकि ये बात पार हो जाए, ये बात निकल जाए। क्या
हाँ, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बहुत गहराई बातों को बतला है। चलिए हाँ, चलिए। अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। पत्नी का अधिकार है, पत्नी का अधिकार पति पर है, पति का अधिकार अपना पत्नी पर। इससे भी किस्मत इंसान की है। जैसे बाल बच्चा हो जाएगा, आंध्रा गूंगा बहरा बांगड़ा लूला भोगो करेगा तो मरते जाएगा, 2 महीना 3 महीने मरते जाएगा। काय पाप मरते तो मृत्यु है, बैल तो साफ है ना। बाबा से देखने बचवा हुआ कि दी बोले के हम का करें, हमें जी आ रहा है कि परमेश्वर जी आने वाला कौन है? परमेश्वर नहीं, हम जी आने वाला है। हाँ है, हाँ हम जी आने वाले हैं, परमेश्वर जिंदा करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत गहराई बातों को बतला है। चलिए, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। हाँ चलिए, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। हाँ चलिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें पकड़े। कभी कभी शैतान डरेगा कौन? जैसे मैं जिंदगी भर में डरा, हम तो आप हमको कोई ना डाइवर्ट नहीं देना, कोई नहीं करना, लेकिन हमारा बाप 2 बात में एक बात करता था, चोरी छिनाई नहीं करना। चोरी छिनाई, चोरी छिनाई, चोरी। जैसे मैं मिस्त्री था तो काहे जही रैंक चोरी या बाप ये सब मैं करता था। कभी भी सब मशीन का कोई सामान है नया नया को रख लिया, पुराना को डाल दिया। हम तो आप लोग को आप लोग बीच में कबूल करें। कबूल मतलब हमको प्रभु और आप कि मैं कबूल करना मतलब सोचिए मैं प्रभु से कन्या अधिक हो गया, मतलब कबूल करना, यह हमको और खुशी करेगा। अपना गलती कोई बताएगा, लेकिन मेरा आदत था, मेरा आदत है चोरी छीना। लेकिन कोई लड़की को मैं नहीं छूया अपना जवानी के समय, कोई गलत नहीं किया। हम तो छू दिया जबरदस्ती, लेकिन हम छुआ है। मेरा पापा कहता था, बड़ा अनपढ़ था, चोरी छीना नहीं, हमको छू देता था, लेकिन हम नहीं छुआ। है कि मेरा सोच पहले से भी था, जब इनको हम जीवन भर इनको हम नहीं रखेंगे तो इसको हम काहे बर्बाद करेंगे, काहे इसको हम गलत काम करेंगे। मेरा ये सोचा। और देखिए शादी ब्याह होने के बाद में एक लड़की लड़का होने के बाद हमको पता, अगर हम ये करते तो परमेश्वर को इतना बड़ा काम नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। आप सोच कर बताइए। तो सोचिए हम क्लियर हो रहा, अभी भी उतना दिन तो मेरा उम्र सोचिए 60 साल हो गई, अभी भी मैं बतला रहा हूँ, आप लोग बीच में ओपन कर रहा हूँ, सोचिए हम क्लियर हो रहे हैं। ये बात हमको स्वर्ग का जगह मिलेगा। इतने बीच लोगों के बीच में ये तो आपके अंदर में आप नहीं थे, पवित्र आत्मा था, ये बातों को प्रकट कर रहे थे, हमारे लोग जगत खुल रहा है, क्लियर हो रहा है। ये बात लोग मांगे, ये क्लियर हो रहा है। मत कहिए कि पाप, बल्कि हमको पाप मोचन कर रहा है और गहराई है। इसलिए यहाँ पर बहुत गहराई बात है। चलिए, परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो। हाँ, ये प्रभु कहता है। यीशु मसीह भी किसी से बेविचारी नहीं किया, और बेविचारी द्वारा उसका पैरवारी नहीं हुआ। आज दुनिया में रहा 30 साल 33 साल तक रहा, किसी से गलत संबंध नहीं किया। एक बेविचारी स्त्री को बहुत लोग रंगे हाथ पकड़े थे गाँव में, और उसको पथरवार करके ढेपा लाठी डंडा करके मार पीटे लोग ले जाते। आकर प्रभु ये लड़की को हम लोग एकदम रंगे हाथ बेविचारी पकड़े हैं, लेकिन प्रभु कह दिया इसमें से कोई अगर बेविचारी नहीं किए होंगे नहीं, वही पर सवार करेंगे इसको। सब सोच रहे ये तो गलत काम, हम तो वो पत्थर ईटा छोड़कर फिर वहां से फिर वो लोग लौट गया। उसको प्रभु का कहते बेटी तेरा पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो गया है, फिर दोबारा पाप। तो संसारिक आदमी था, वो संसारिक आदमी थी, लेकिन आप लोग एक वचन सुन रहे हैं, मसीहत कहते हैं, और आप इस सब कीजिएगा तो कभी क्षमा नहीं होगा। क्षमा उनके लिए बिल्कुल उनको मालूम, उनके लिए है, उनके लिए है, उनके लिए है। रोज रोज प्रभु माफ करते रहेगा, रोज रोज क्षमा करते रहेगा, रोज रोज चोरी डकैती करे, रोज रोज प्रशासन आपको क्षमा करते रहेगा, रोज रोज करते रहेगा, क्षमा करते रहेगा, जल में भिजवाएगा, मारे तो नहीं। हाँ, इस तरह से बातें हैं कि ये मसीहत लोगों के नहीं है। सत्संग में स्वयं हो रहा बार बार ये करे वो करे ऐसे करे वैसे करे, उसके लिए माफ नहीं है। वो अनजान के लिए लड़की को बेविचारिक विषय में, मतलब परमेश्वर के विषय में कुछ मालूम नहीं, परमेश्वर के विषय में कुछ मालूम नहीं, उनके लिए माफ है, जाने व्यक्ति के लिए माफ नहीं है। चलिए, हाँ, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले। हाँ, विशेष वरदान। हाँ, बेविचारी करेंगे, गलत करेंगे, नौकरी भी नहीं, छोकरी भी नहीं, लड़का भी सही नहीं,
कोरिया मिलेगा, प्रियंकर मिलेगा, इलाहाबाद में चांद लगा। बेविचारी करने से हम लोगों को बहुत किस्मत करते चलाते हैं, ये बात तो पता है। हम बेविचारी करते हैं, हमको ये बात नहीं इतना सुंदर चीज नहीं। तो बेविचारी से आप कितना पढ़ाई लिखाई कीजिएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी इस तरफ क्या कि अच्छा चीज को ईश्वर प्रोत्साहता है, उसको अपने आप उसको रोका सकता है। जैसे नहीं है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिए, नौकरी को ये पढ़ाई सब चीज डिग्री ले आप चोरी ले, बेविचारी के केस में फंस गए तो आपका रिकॉर्ड खराब हो गया तो नौकरी। उसी तरह से बेविचारी करने से पड़ते भी आपको नौकरी चाकरी परमेश्वर को नहीं मिलेगी। बात सुना कि जिसका थाना में और उसका आचरण जाता है, मतलब रिपोर्ट आता है, इसका नेचर खराब है कि कोई केस तो नहीं है ऐसा, चलो ये बात सुना। हाँ हालेलुया, ताकि आपको जैसे इंक्वायरी होता है थाना में, इसका कोई केस तो नहीं होगा, तो आपको कितनों पढ़ी लिखी नौकरी नहीं होगा। शादी विवाह करना सबसे पुण्य है, सबसे अच्छा चीज है। चलिए, जिनका विवाह हो गया है, विवाह हो गया है, उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है। शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा फलो फूलो फैलते जाओ, प्रभु का ऐसा है। शादी विवाह हो गया, लगाने डराने के बाद नहीं है, एकदम फलो प्रभु कहता है, फलो फूलो और दुनिया में हो जाओ, फैलते चले जाओ। ये प्रभु का आशीष, ये प्रभु का आशीष है। हालेलुया, लेकिन गुप चुप ना करो, गुप चुप ना करो, कहीं गुप चुप प्रभु देता है। प्रशासन को नहीं देखा, लेकिन प्रभु जो छड़ी चला लेना है, उसका छड़ी बहुत खतरनाक होता है, उसको कोई नहीं करता है, कोई भी उसको नहीं बचा पाए। हालेलुया, खतरनाक। इसलिए आप हम लोग देख रहे हैं कि विवाह के व्यक्ति को कैसे रहना है। आप प्रभु कहता है स्त्री या कोई लड़की है, कोई पुरुष को ना छूने दे, और पुरुष भी कोई लड़की को ना छू तक कि उसका जिंदगी निभाना तब, और नहीं तो खिलवाड़ ना करे, खिलवाड़ ना करे। हालेलुया, आज के बाद आप लोग दोनों को आइए, ठीक लग रहा है, खराब लग रहा है? हाँ, आप लोग तो बहुत बड़ी होकर शादी होकर आई है मेरे पास, आपका जैसा खड़ी हो जाए पीछे, खड़ी ये फराक पीछे मेरे पास। आप तो दामाद, आप लोग शादी भी लगाए बिहार में, झारखंड में, लेकिन ये तो दामाद बांधा बांडी मतलब फरक पहुंच जाती, तो यार अभी दूर रहता की माँ होता। हाँ, इनको मतलब कुछ फायदा हो तो नहीं देखे, इतनी बड़ी शादी की याद है, नहीं आता है, आते भी जाते हैं। हाँ देखिए, और आप लोग कुछ बोलती होगी तो बुरा नहीं मानना है, आप क्यों मतलब छानबीन बड़ी है, और यहाँ का भरपूर ज्ञान लेके भरपूर ज्ञान है। भलो परिवार होने नाते कभी कभी मिस्टेक कर जाती है, गुस्सा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का भरपूर ज्ञान है। हालेलुया, बढ़ गए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत बातों में यहाँ परमेश्वर समझा रहा है। देखिए यहाँ चलिए कि पत्नी अपने पति से अलग ना, बस देखिए, पत्नी अपना पति से अलग ना हो, पत्नी या पति अपने पति से पत्नी से अलग ना हो। हालेलुया, देखना, पत्नी अपना पति से अलग ना हो और पति भी अपना पति से अलग ना हो। चलिए, हाँ, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। तो देखिए, अगर अलग भी हो जाए तो दूसरा विवाह ना करें। अलग भी हो जाए, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करके वो अलग भी हो जाए तो दूसरा विवाह ना करें, ऐसा प्रभु कहते हैं। अगर नहीं समझ सकते तो कर ले, सब की बात है। अगर समझ सकती नहीं है तो कर ले, आप नहीं है तो मतलब ना कर। हालेलुया, चलिए, या अपने पति से फिर मेल कर ले। हाँ, या तो अपने पति से समझा बुझा के गांव समाज या तो मान पछतावा करके क्या हो जाए, मिल जाए, फिर क्या हो जाए। परमेश्वर जोड़ने के लिए आया, परमेश्वर तोड़ने के लिए दुनिया में नहीं आया। हालेलुया, और नहीं मिलता है तब एक केस मुख दिमाग प्रशासन के पास जाता है, वो तो कहता है अरे तुम लोग अलग हो जाओ, कभी नहीं कहता, मिल जाने पर केस सदा के लिए खत्म हो जाता है। सच बात गलत बात। हाँ, कोई कहेगा ना एकदम दोनों अलग हो जाओ, तो नहीं सुनवाई होगा, मिल जाने पर ही केस का हो जाएगा। ये तो केस बड़ा है लेकिन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, जेल से निकाल जाएगा।
बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत कानून की भी बात है, परमेश्वर का बात है, कानून की बात एकदम एक मिलता है। चलिए, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े, और पति अपने पत्नी को ना छोड़े। ना छोड़े, पत्नी को भी, पति भी अपना पत्नी को ना छोड़े। चलिए, कहीं छूटेगा तब मृत्यु हो जाएगा, तो छूटना ही है, लेकिन जीवित में ना छोड़े। हाँ चलिए, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, हालेलुया। हाँ चलिए, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम गलत काम करोगे तो आपके बाल बच्चे का होगा, अशुद्ध होगा। आंधरा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, मरना, कोई बार बीमारी होगा। है कि तुम गलत काम करोगे तो अशुद्ध होगा तेरा बाल बच्चा। आपको अशुद्ध होने का पति आपका बाल बच्चा भी क्या होगा। मैं कह रहा हूँ, वचन का परमेश्वर का राज्य मैं कह रहा हूँ। हाँ देखिए, है कि वही है कि अपने अशुद्ध होने का पति उनका बाल बच्चा लंगड़ा लूल्हा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो सोता वक्त नहीं लड़कों हो जाए तो वैसे से बहुत लोग ठीक हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पावर नहीं है, तो परमेश्वर की पावर है नहीं। हाँ कहेंगे, हम प्रसाद कर रहा कि आप गलत गड़बड़ी करने का प्रति आपके बाल बच्चा भी अशुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुद्ध क्या शुद्ध, अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों को अच्छा लग रहा है, कभी सुने थे ऐसा वचन? हाँ हाँ सुने थे, कोई पास्टर सुनाए होंगे, कोई पंडित सुनाए होंगे, कोई कथा कहानी पुरानी आदमी बतलाए होंगे। क्योंकि आपको इस तरह से बेविचारी करने का पति, आपको गलत काम करने का पति, आपका जो शादीशुदा करोगे तो आपका बाल बच्चा भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध होते चला जाएगा, अशुद्ध होते चला जाएगा। शुद्ध की मैं शुद्ध लिखना चाहिए, लेकिन क्या बदला है, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि चोर का बच्चा चोरे होगा, प्रियंका का बच्चा प्रियंका होगा, गाली बकने वाला गाली होगा, बेविचारी का बच्चा बेविचारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अशुद्ध होते चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध होते चला जाएगा। चलिए, परंतु अब तू पवित्र है, परंतु इसलिए प्रभु कहते हैं पवित्र बनो। क्या बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनते चलो, पवित्र बनो। हाँ चलिए, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर हम लोगों को क्या के लिए बुलाया है, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मेल मिलाप है, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हालेलुया, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। किसके लिए, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। चलिए, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है तो प्रभु का था, हाँ बहुत बड़ा ये भी एक पढ़ लिखा है, जाने कुछ नहीं जानते, कुछ ज्ञान नहीं है। थोड़े यहाँ पर देखिए, हे स्त्री कि आपको क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान मिला है, अगर आत्मिका ज्ञान है, सब ज्ञान का है, सब ज्ञान व्यर्थ है, सब ज्ञान का है व्यर्थ है। अभी का समय में जितना अनपढ़ लोग गलत नहीं काम कर रहे, उतना पढ़े लिखे लोग गलत काम कर रहे, पाप कर रहे, ये बात के कमा। और जितना मोबाइल वाले देखने वाले जो पाप कर रहे हैं, शायद वैसा जिनके पास मोबाइल नहीं है वो पाप भी नहीं करते। तो पाप तो बहुत है। जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल में देखते हैं लड़का लड़की फोटो, हम बेविचारी में चले जाते हैं, बेविचारी में चले जाते हैं। ताकि हम देखना मतलब कल्पना करना, मतलब आत्मा से करना, आत्मा है तब तो पाप करते हैं। ताकि देखना मतलब आत्मा से कल्पना करना, कल्पना करना सबसे खतरनाक बेविचारी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जैसे मोबाइल से जैसे लड़का लड़की को कोई देखा रेखा नहीं है,
लेकिन मोबाइल देखा देखी से लड़का लड़की भाग जाए, लड़का लड़की शादी ब्याह कर घर द्वार भाग जाए। बात लोग क्यों मानते हैं? ना लड़की लड़का को देखा ना लड़का लड़की को देखा, मारा आगे पता चला। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पर बहुत सब बातों को परमेश्वर समझा रहा है। चलिए हाँ, कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। हाँ पति का उद्धार करा लेगी। हाँ, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू हे पुरुष तुम क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। पत्नी का उद्धार करा लेगा। हालेलुया।